अब देखो अपन ने देखो अष्टप्रकृति कंप्लीट कर ली थी, लक्षण कर लिया, तंत्र गुण कर लिया, तंत्र दोष कर लिया, और तंत्र युक्ति जो अपने सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने बताया थोड़ा बहुत उनके बारे में। अब करेंगे ताच्छिल्य। ये ताच्छिल्य इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है तो आता है। ताच्छिल्य, ठीक है। तत्शील तच्छिल, जब ये संस्कृत का वर्ड है, तत्शील तच्छिल, अर्थात उसके जैसा स्वभाव तत्शील कहलाता है। एक तरीके से आपने उपमान प्रमाण पढ़ा ना, ये उपमान प्रमाण के समान है, उसके समान, उसके सादृश, उसके गुणकर्म वाला, ऐसे समानता वाला। तो तत्शील तच्छिल अर्थात उसके जैसा स्वभाव, इसका मीनिंग क्या हुआ ताच्छिल्य का? उसके जैसा स्वभाव, मतलब फेमस चीज़ से अन्य फेमस चीज़ की तुलना करना, तच्छिल कहलाता है। भाववाचक संज्ञा होने पर ताच्छिल शब्द बनता है कि भाववाचक, कि ऐसा भाव है कि उसके समान खाता है, उसके समान पीता है, उसके समान चलता है, उसके समान रूप है, उसके समान रंग है, उसके समान गुण है, उसके समान कार्य करता है, ऐसी उसके जैसा, ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ये उसके जैसा। तो क्या है ताच्छिल्य? किसी एक धर्म के सादृश्य युक्त भाव का ज्ञान होना ताच्छिल्य कहलाता है। ये बोल रहा है कि किसी एक धर्म के सादृश्य युक्त भाव का ज्ञान होना क्या कहलाता है? ताच्छिल्य कहलाता है। किसी एक धर्म के सादृश्य युक्त भाव का ज्ञान होना, एक धर्म यानी एक कार्य, जैसे कोई गुण मान लो, कोई भी कार्य मान लो, कुछ भी, कि भाई इस रूप में, इस चीज़ में समानता रखता है, तो सादृश्य युक्त भाव का ज्ञान होना ताच्छिल्य कहलाता है। इसकी संख्या कितनी मानी है? 17 ताच्छिल्य होते हैं। अभी 17 ताच्छिल्यों के आपको नाम भी याद हो जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है, नाम याद कर लेना वही काफ़ी है, इनके मीनिंग तो क्या ही याद करोगे, लेकिन फिर भी देख लो। पहला ही है ताच्छिल्य, ताच्छिल्य, देखो 17 ताच्छिल्य, लेकिन पहला ही नाम क्या है? ताच्छिल्य। जैसे अपन बोलते ना कि पिताजी का नाम क्या है? रमेश, बेटा जी का नाम क्या है? रमेश, होता है ऐसा कभी कभी। तो ताच्छिल्य ही पहला ताच्छिल्य है कि जब किन्हीं दो चीज़ों में एक या एक से अधिक गुणों की लेकर समानता पाई तो उसे ताच्छिल्य कहते हैं। कि सोया हुआ व्यक्ति और सुप्त अंग, कि यह बोलता है कि जब किसी दो चीज़ों में एक या एक से अधिक गुणों की लेकर समानता पाई जाती है, एक गुण में समानता है या फिर एक से ज़्यादा, 2 गुण भी मान लो, 3 गुण भी मान लो, तो जो समानता पाई जाती है वो क्या कहलाता है? ताच्छिल्य, उसे ताच्छिल्य कहते हैं। जैसे सोया हुआ व्यक्ति और सुप्त अंग, कोई व्यक्ति सो रहा है, उसके आप हाथ अड़ाओ, आपको मतलब कोई सेंसेशन नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से सुप्त अंग, जैसे अपना पैर सो जाता है ना कभी कभी, मतलब एक तरह निष्क्रिय अवस्था में, जैसे कभी कभी अपने इंजेक्शन लगाते हैं, भाई शून्य का इंजेक्शन लगा दिया, तो उसमें क्या होता है? अपन उसके हाथ अड़ाओ, उसमें सुई चुभाओ, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो ये बोलता है कि सोया हुआ व्यक्ति और सुप्त अंग दोनों समान है, दोनों गुणों में समान है। अवयव देखो, किसी उदाहरण विशेष द्वारा नए किए हुए निष्कर्षों को निकालना अवयव कहलाता है। किसी अपन कोई बात कर रहे हैं, कोई विशेष टॉपिक में चर्चा चल रही है, तो किसी उदाहरण विशेष द्वारा नए किए हुए निष्कर्षों को निकालना अवयव कहलाता है। जैसे लंघन से दोषों के सामान्य स्थिति में आ जाने पर रोगी पुनः अपने खोए हुए स्वास्थ्य को वापस पा लेता है। इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि लंघन न करने से दोष सामान्य स्थिति में नहीं आ जाते और रोग का शमन नहीं हो पाता। ये बोल रहा है कि भाई लंघन करने से रोग ठीक हो गया, ये तो अपन ने बात बोली कि भाई रोगी स्वस्थ हो गया, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग निकाला कि आप लंघन नहीं करोगे तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, ये अर्थ निकाला। मतलब इसको क्या बोलते हैं? अवयव। विकार, इसका तात्पर्य है विकृति। कोई भी द्रव्य जो अपने व्यवस्थित गुणों को खो देता है तब उसे विकार या विकृति कहते हैं। कहने का मतलब है कि ताच्छिल्य में यह कि जब कोई अपना गुण, जो प्राकृतिक गुण है ना, नेचुरल गुण है, उसको खो दिया उसने। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये वो मान लो आंवला है, आंवले की उसमें प्रधान रस होता है, मतलब वो अम्ल रस उसमें प्रदान होता है, अब उसने अपना उसके गुण को ही खो दिया तो क्या है? इस तरह से विकार है, विकृति पैदा हो गई उसमें, जो उसका नेचुरल गुण था उसको खो दिया। सामीप्य, जिसके गुण धर्म आपस में मिलते हो। सामीप्य यानी नज़दीकता से समानता, मतलब बिल्कुल करीबी समानता, कि हाँ इसके गुण इसके समान है, सामीप्य। भूयस्तव, इसका अर्थ अधिकता, अतः जो द्रव गुणधर्म बढ़ाने में प्रयुक्त होता हो। कहने का मीनिंग है कि जो बढ़ाने में प्रयुक्त हो, जैसे कि आपको वही मीठे पदार्थ को, मतलब मधुर रस को बढ़ाना है, मधुर गुण को बढ़ाना है, तो उसके साधर्म में गुण को ला के उसमें ऐड कर देंगे तो बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको अम्ल रस बढ़ाना है, अम्ल रस में आप आंवल की ऐड कर दो, अम्ल रस बढ़ जाएगा। तो ये भूसहित्व, जिसका अर्थ है अधिकता, अतः जो द्रव के गुणधर्म बढ़ाने में प्रयुक्त होता हो। प्रकार, इसका अर्थ उसी के समान गुणधर्म वाला दूसरा द्रव, सेम टू सेम, डिट्टो, कॉपी, जेरोक्स, एक तरीके से समान गुणधर्म वाला, ठीक है। प्रकार, इसका अर्थ उसी का हो गया
गुणी गुण विभव, गुणी के समान गुणों वाले द्रव के सेवन करने से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे गुणी गुण विभव कहते हैं। जैसे मांस के सेवन से मांस की वृद्धि। गुणी के समान गुणों वाले द्रव के सेवन करने से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि सामान्य विशेष में पढ़ा था ना, मांस के सेवन से मांस की वृद्धि होती है, तो ये क्या है, गुणी गुण विभव। मैंने क्या बोला कि समानता प्रदर्शित करता है, समानता है, समानता ये उसी को प्रदर्शित करता है, ताच्छिल्य। ससंगता, ससंगता अर्थात अत्यधिक समानता या निकटतम संबंध, मतलब अपन बोलते हैं ना खून का रिश्ता है, ये तो मेरे भाई जैसा है, मेरे सिस्टर जैसा है, मतलब एकदम मतलब परिवार में एक तरीके से उसी फैमिली से रिलेटेड, मतलब माइनर अंतर, माइन्यूट अंतर, बाकी सब सेम है, बस माइन्यूट अंतर है, तो समानता। तदमर्ता, समान गुणधर्म का रखना तदमर्ता कहलाता है। समान गुणकर्म का रखना तदमर्ता कहलाता है। समान गुणकर्म, गुण भी और कर्म भी, गुण भी समान और कर्म भी समान। यहाँ बोला कि एग्जाम्पल दो, कुवैद यम है, कुवैद यम, यम यानी यमराज, और कु यानी कुवैद यानी मतलब जो बेकार वैद है, जो मतलब एक तरीके से छदम सिर वैद है, एक तरीके से जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो भी क्या करता है, कुवैद भी क्या करता है, प्राणों को हर लेता है, और यमराज भी क्या करता है, प्राणों को हर लेता है। तो ये बोलता है कि समान गुण कर्म का रखना, कि जो समान गुण कर्म उनको एक कैटेगरी में रख लिया। तो कुवैद यानी जो बेकार वैद है, जिसको नॉलेज नहीं है, उसको मतलब बोलते हैं छल कपटी ढिंढोरा पीटने वाला वैद, एक तरीके से छोड़ा छाप। आप इस से इस छोड़ा छाप भी एक तरीके से यमराज है, और यमराज तो आपको पता ही है वो भी प्राणों को हरता है, तो कुक्रम भी, तो कुवैद भी है, यम प्राणों को हर लेता है। तदमर्ता। स्थान, स्थान से स्थानीय या स्थानीय से स्थान का बोध कराया जाता है। स्थान से स्थानीय या स्थानीय से स्थान का बोध कराया जाता है। एक मिनट रुकना, मैं लाइट जला दूँ ना। देखो ये देखो, आप देखो, हाँ, कि स्थान से स्थानीय, स्थानीय से स्थान का बोध कराया जाता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे अपन बोलते हैं कान से सुनाई देता है, ठीक है, श्रोत्र इंद्रिय से सुनाई देता है, चक्षुर इंद्रियों से दिखाई देता है, अपन ऐसा बोलते हैं। तो कान से थोड़ी दिखाई सुनाई दे रहा है, आँख से थोड़ी दिखाई दे रहा है, चक्षुर इंद्रियाँ, मतलब ये तो स्थान है। कान तो क्या है, मतलब आँख तो स्थान है, चक्षुर इंद्रिय के लिए आँख तो स्थान है, कान चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय के लिए कान स्थान है। तो ये बोलता है कि स्थान से स्थानीय, तो आँख से चक्षुर इंद्रिया और स्थानीय से, और जो चक्षु इंद्रिया से आँख का, मतलब इनमें आपस में जो रिलेशन है ना, संबंध है, उसको बोलते हैं स्थान। उसका बोध का मतलब उसका ज्ञान कराया जाना। साचार्य, इसका अर्थ अत्यंत निकटता निश्चित रूप के साथ साथ रहने को साचार्य कहते हैं। इसे व्याप्ति भी कहते हैं। कहने का मीनिंग है जो हमेशा साथ रहते हैं, व्याप्ति, जैसे जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ठीक है ना। तो इससे अर्थ अत्यंत निकटता निश्चित रूप के, अत्यंत निकटता 99.99% या फिर निश्चित रूप से, मतलब एक तरीके से फिक्स ही है, साथ में ही रहेगा, कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, इसे व्याप्ति भी कहते हैं। तभी तो बोलते हैं कि ये पदार्थ से जुड़े हुए हैं, इसलिए तो पदार्थ वाले विज्ञान बच्चे को ऐड किया है क्लास में। कर्म, कुछ भी करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो ये कर्म ही है। तादर्थ, जो द्रव्य जिस क्रिया को करता है उसी के आधार पर उसका नामकरण करना ही तादर्थ कहलाता है। बमन कराने वाले मदन फल को बामक कहना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि ताद अर्थ, मतलब जैसा कर्म उसी का वैसा नाम। जैसे मदन फल बमन करवाता है तो उसका नाम दे दिया क्या, बामक। तो जितने भी मदन फल है, जीमू तक है, ठीक है, जितने भी है ना, मदन जी धावक कृतवेदनम, जितने भी है ना, ये सारे क्या करते हैं, बमन करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं। तो इनको क्या बोल दिया साथ में, बामक। सभी को एक साथ बामक बोल दिया। गुण निमित्ता, गुणों के कारण गुणों के अनुरूप फल प्राप्त होता है। गुण निमित्ता क्या होता है, गुणों के कारण जैसे गुण हैं आप में, और गुणों के अनुरूप जैसे आप गुण मतलब प्रदर्शित करोगे, शो करोगे, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। कैसे? धार्मिक कर्मों से हर्ष की प्राप्ति होती है। आप दान धर्म कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, ठीक है, यज्ञ कर रहे हो, तो आपको खुशी मिलेगी, मन में खुशी मिलेगी। क्योंकि कैसे गुण, जैसे गुण है ना, गुण निमित्ता, गुणों के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो गुणों के समानता, जैसे गुण आप अच्छे गुण करोगे तो अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी प्रसन्नता मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी समानता। तो यहाँ पे समानता एक तरीके से होता है ना, ताच्छल्य में उसके जैसा। चेष्टा निमित्ता, प्रयत्न पूर्वक किए गए कार्य को चेष्टा निमित्ता कहते हैं, कि अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जिस प्रकार की आप चेष्टा करोगे उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। आप अंधकार को दूर करने की चेष्टा करोगे तो अंधकार दूर होगा। आप मान लो अंधकार लाने की कोशिश करोगे तो अंधकार आएगा। तो चेष्टा निमित्ता,
कि जिस प्रकार की आप चेष्टा करोगे, इच्छा करोगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। मूल संज्ञा, किसी शब्द का प्रचलित अर्थ से अलग दूसरे अर्थ में प्रयोग करना, कि किसी शब्द का प्रचलित अर्थ से, जैसे कोई भी है, कोई वर्ड है, प्रचलित मीनिंग ये है, जैसे कि उदाहरण, रूप का सामान्य अर्थ होता है सौंदर्य, कि भाई इसका रूप कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना पवित्र है, ठीक है, रूप का सामान्य अर्थ है सौंदर्य। किंतु आयुर्वेद में रूप शब्द का प्रयोग पंच निदान में किया जाता है। पंच निदान में कि भाई रूप, रूप उपसे संप्राप्ति आते हैं ना, पूर्व रूप, रूप, उपसे संप्राप्ति, वो उसमें आता है। मतलब पंच निदान, मतलब रोगों को डायग्नोसिस करने में यूज किया जाता है रूप का प्रयोग। तो मतलब इसका मॉडर्न जो, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, सौंदर्य से मीनिंग निकालते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में रूप का मीनिंग क्या होता है, पंच निदान में किया जाता है, मतलब एक तरह के रोगों को डायग्नोसिस करने में किया जाता है। तो ये मतलब किसी शब्द का प्रचलित अर्थ, तो प्रचलित अर्थ तो क्या था, सौंदर्य, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकाला अपन ने, पंच निदान, मतलब डायग्नोसिस में। तातस्त्य, देखो ता प्लस तय, आधा तय है, फिर स है, फिर थय है। तातस्त्य मतलब इसका अर्थ उसी स्थान पर रहना, कि इसका अर्थ है उसी स्थान पर रहना। कहने का मीनिंग है कि अपनी बात पे अड़े रहना। व्याधि के लक्षण नहीं मिले फिर भी यह मानना कि व्याधि है। कोई व्याधि है, कोई मतलब रोग है, उसके लक्षण आपको नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि इसको व्याधि है, इसको ये बीमारी है, तो उसी स्थान पर बोले रहना, इसी स्थान पर अड़े रहना, वो क्या है, तादस्त्य है। तो इस तरीके से इसके क्या है, 17 ताच्छिल्य है। तो ये 17 ताच्छिल्य के नाम याद कर लोगे ना तो भी बड़ी बात है, ठीक है। अब आएंगे अर्थाश्रय। अर्थाश्रय कितने हैं, 21। उनके तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उनके तो नाम ही लिखवाऊंगा ओनली, क्योंकि नाम ही काफ़ी है। अर्थाश्रय की परिभाषा आती है, या फिर नाम पूछे जाते हैं कि 5 अर्थाश्रय लिखो, 6 अर्थाश्रय, क्योंकि नहीं तो बहुत डिटेल में हो, ऐसे तो कोई एग्जाम में तो आते नहीं है, लेकिन आपको नाम याद होने चाहिए, 21 के 21 नाम याद होने चाहिए। फिर आएंगे कल्पना, 7 कल्पनाएँ होती हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे, वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटा टॉपिक है और आ जाता है 10 नंबर में। तो 2 टॉपिक बचे हैं, अर्थाश्रय और कल्पना। देखो ताच्छिल्य हो गए 21, 17 ताच्छिल्य थे। अब अर्थाश्रय आएंगे 21 और कल्पना आएंगी 7। तो ये 2 टॉपिक हैं, कल कंप्लीट हो जाएंगे। कल क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं इसके, और मतलब कल अपन पदार्थ विज्ञान का और ये अष्टांग हृदय का मौलिक सिद्धांत का टॉपिक क्लियर, और पदार्थ विज्ञान का जो थे ना पूरा फर्स्ट सेकंड पेपर सब कुछ, हिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फ्री हैं पदार्थ विज्ञान बच्चे वाले, फ्री हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू। थैंक यू सर।